अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमडी कैट की डेट और सिलेबस के बारे में क्या रीसेंट न्यूज़ आई है और अब जो आपके पास टाइम रह गया है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं एमडी कैट की कि आपके 190 प्लस मार्क्स आ सके एमडी कैट में। एंड बिलीव मी, आप में से हर स्टूडेंट 190 प्लस मार्क्स ले सकता है एमडी कैट में, सिर्फ अगर वो थोड़े से पॉइंट्स को और टिप्स को फॉलो कर ले, थोड़ी सी गाइडलाइंस को फॉलो कर ले और अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा ले। ठीक है, तो एमडी कैट की डेट और सिलेबस के हवाले से एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि पीएमडीसी के अकॉर्डिंग एमडी कैट जो होगा वो 22 सितंबर को होगा। ठीक है, और एमडी कैट का जो सिलेबस होगा वो चेंज नहीं होगा, बल्कि जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था यानी 2023 का जो सिलेबस था, जो कि पीएमडीसी की वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है, वही 2024 के एमडी कैट के लिए भी यूज़ होगा। बट दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल न्यूज़, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है तो वो एमडी कैट की पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर आती है। ठीक है, अभी तक एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं हुई है और अभी तक पीएमडीसी ने एमडी कैट की डेट के हवाले से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया है। बट ये एक न्यूज़ जो है वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। तो अगर हम इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए यकीन कर भी लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एमडी कैट जो होगा वो 22 सितंबर को होगा। बट दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म न्यूज़। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, इसमें चेंजिंग भी हो सकती हैं। लेकिन अगर 22 सितंबर को होता है सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल के, क्योंकि अभी आपके पास आलमोस्ट जुलाई का महीना भी है, अगस्त का महीना भी है और सितंबर का भी आलमोस्ट आपके पास पूरा महीना यानी 22 दिन है आपके पास सितंबर के भी। तो अगर किसी ने अभी भी अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और वो आज से भी अगर एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो यू कैन गेट, अगर 190 प्लस नहीं तो 180 प्लस तो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको टिप्स देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो बच्चों, आज है 20 जुलाई, 20 जुलाई से 20 अगस्त तक आपके हो जाते हैं 30 दिन और 20 अगस्त से 22 सितंबर तक आपके आलमोस्ट 62 डेज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास आलमोस्ट 62 डेज़ हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप अभी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और जिन्होंने पहले से एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अगर ये न्यूज़ सच होती है तो। ठीक है, आई एम अगेन सेइंग कि ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, ना ही कोई सिलेबस के हवाले से न्यूज़ आई है, ना ही कोई डेट अनाउंस हुई है। इट इज़ जस्ट अ न्यूज़ दैट इज़ सर्कुलेटिंग ऑन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास 62 डेज़ बनते हैं। तो इन 62 डेज़ में आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और 2 से 3 दफ़ा रिवीजन भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने देखना है कि आपके पास कितना सिलेबस है। सिलेबस आपने फ़िलहाल कौन सा फॉलो करना है, 2023 का जो पीएमडीसी का सिलेबस था, बिकॉज़ अभी एमडी कैट के लिए नया सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को आपने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर डेज़, कि जितने आपके पास दिन बचे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग विद इन 30 डेज़ अपना सिलेबस कवर कर लें, ताकि नेक्स्ट 30 डेज़ जो हैं वो आपके पास रिवीजन के लिए बच जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस कवर हो चुका होगा और अब वो रिवीजन की तरफ जा रहे होंगे। तो जो जिनका सिलेबस थोड़ा सा रहता है और फिर वो नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी रिवीजन को 2 से 3 दफ़ा कंप्लीट कर लें, ताकि उनको कोई मसला ना हो एमडी कैट वाले दिन। जो बच्चे सिलेबस के हवाले से परेशान हो रहे हैं कि अभी तक सिलेबस आया नहीं है वेबसाइट के ऊपर, तो अभी तक जब तक आपका सिलेबस नहीं आता आप पिछले सिलेबस को फॉलो करें। हमेशा हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है, एमडी कैट की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट हो जाती है, सिलेबस बाद में आता है। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता न्यू सिलेबस, तब तक हम पिछला सिलेबस ही फॉलो करते हैं। तो अभी जब तक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हो जाता पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तब तक आप लोग जो 2023 का पीएमडीसी का सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे और वो सिलेबस आपको पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने सारे सिलेबस, उसके चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर फिर डिटेल दी हुई है कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, वो आपने करना है। कोई आपने इरेलीवेंट चीज़ नहीं करनी, कोई आपने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी।
तो अब आपके पास जितने दिन हैं उसमें आपने अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाना है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपकी एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन हो जाए। एंड फोकस ऑन द वर्ड एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम आपकी 2 दफ़ा रिवीजन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। एंड बिलीव मी, एमडी कैट वाले दिन जब आप जाते हैं ना, तो ये रिवीजन ही होती है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आती है। आपने जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा हो, जितने मर्ज़ी आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हों, अगर आपकी रिवीजन अच्छी नहीं हुई ना, तो आपको एमडी कैट वाले दिन आप ब्लैंक फ़ील करेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन सबकी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स आज भी अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, वो भी अगर अपना स्टडी स्केड्यूल अच्छे तरीके से बनाएंगे तो उनकी भी 2 टाइम्स रिवीजन तो हो ही जाएगी, इतना टाइम उनको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अपनी तैयारी शुरू की हुई है वो तो बड़े आराम से 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं, और जो अब अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आराम से 2 दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिलैक्स नहीं हो जाना कि अभी तो बहुत दूर पड़ा है एमडी कैट, आराम से तैयारी स्टार्ट करेंगे। अपना सिलेबस जल्दी से कवर करें और एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन ज़रूर करनी है आपने। ओके, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। अभी ये जो न्यूज़ है 22 सितंबर को एमडी कैट होगा एंड ऑल दैट, ये भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अभी आपने जो फॉलो करना है वो आपने पीएमडीसी की वेबसाइट को फॉलो करना है। आपका जो एमडी कैट का रिज़ल्ट होता है वो भी पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड होता है। आपका जो ऑफिशियल जो एमडी कैट का रिज़ल्ट होता है की, तो फिर भी आपकी जो प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे पंजाब में यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर की आपकी अपलोड होती है, बट जो आपका ऑफिशियल रिज़ल्ट होता है वो भी पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर आता है। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस होता है एमडी कैट का वो भी पीएमडीसी की वेबसाइट पर आता है। जो ऑफिशियल डेट होती है एमडी कैट की वो भी उसी वेबसाइट के ऊपर आती है, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वो भी आप पीएमडीसी की वेबसाइट के थ्रू ही करते हैं। तो सिर्फ इस वेबसाइट को आपने फॉलो करना है, बाकी किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। ओके, तो अब आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि एमडी कैट अब करीब है, तो ये टाइम है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ सीरियस हो जाएं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी तक सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे थे, प्लीज़ सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दें। जो रैंडमली पढ़ाई कर रहे थे वो अब अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज्ड कर लें, एक प्रॉपर अपना स्टडी स्केड्यूल बना लें, उस स्केड्यूल को फॉलो करें। आपसे स्केड्यूल नहीं बन पा रहा तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखें जिसमें मैंने एक प्रॉपर स्टूडेंट्स को एमडी कैट की स्टडी स्केड्यूल बना कर दिया है। मैंने टॉपर्स का एमडी कैट की डेली रूटीन भी शेयर की हुई है, आप वो वाली वीडियो देख लें। मैं दोनों वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, अगर आप लोग खुद अपना स्केड्यूल नहीं बना सकते तो उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अपना स्केड्यूल बनाने में। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स जो घर बैठकर एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपकी रिवीजन नहीं हो रही है, आप बहुत पीछे हैं रिवीजन में, तो आप एकेडमी का जो अब टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी एकेडमीज़, स्पेशली जो कि किप्स एकेडमी है, वो ये ऑफ़र करती है कि आप सिर्फ टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। बेशक आप लेक्चर्स नहीं लेना चाहते, सो इट इज़ अप टू यू, आपको सिर्फ टेस्ट सेशन की फ़ीस देनी पड़ती है और आप सिर्फ टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद जो टेस्ट की डिस्कशन होती है वो आप सुनते हैं एंड दैट्स इट। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से एकेडमी जाकर आप जो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं विद इन लिमिटेड टाइम और फिर उसके बाद उस टेस्ट की डिस्कशन करते हैं, तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि एमडी कैट वाले दिन आपने किस तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। आपको बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस हो जाती है, आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है और इसके अलावा आपको डिस्कशन से आपकी बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो ख़ास तौर पर जो एमडी कैट के रिपीटर्स हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी घर पर की है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए तो आप लोग, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। अब जो टाइम है, क्योंकि एमडी कैट में कम टाइम रह गया है, सो आपने मैक्सिमम टाइम जो है वो सेल्फ स्टडी को देना है। आपने लेक्चर्स मोस्टली ले लिए होंगे, ठीक है, तो अब ये नहीं करना आपने कि चलो लेक्चर ले लिया, नोट्स बना लिए, दैट्स इट। नहीं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। सेल्फ स्टडी में आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद आपने अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है, देन आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। या अगर आप एकेडमी जाकर टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात है।
बट सेल्फ़ स्टडी का मतलब ये है कि आपने एक सेपरेट रूम में बैठकर अपनी अच्छी तरह से एमडी कैट की तैयारी करनी है। सो आजकल के जो डेज़ हैं इसमें आपने मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ़ स्टडी को देना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एमडी कैट के पास्ट पेपर्स नहीं ख़रीदे, प्लीज़ वो पास्ट पेपर्स ख़रीद लें, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें पास्ट पेपर्स का। गूगल पर ईज़िली आपको पास्ट पेपर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएचएस का पास्ट पेपर डाउनलोड कर लें। सिंध वाले इसी तरह से जो उनकी यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी ले रही है इस दफ़ा, तो उसका कर लें, ठीक है। बाकी जो प्रोविंसेस हैं केपीके, बलूचिस्तान, वो भी अपनी जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ के जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं, एटलीस्ट पिछले 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपने ज़रूर अटैम्प्ट, तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं 2019 से ऑनवर्ड या 2018 से ऑनवर्ड, वो आपने ज़रूर अटैम्प्ट करके जाने हैं। उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको अटैम्प्ट करके जाएँ। एंड बिलीव मी, आपके एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज़ तो आ ही जाते हैं पास्ट पेपर से, ठीक है। अगर 5 एमसीक्यूज़ नहीं आते, एग्जैक्ट वो नहीं आते, तो उन जैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स करने से आपकी बहुत हेल्प हो जाती है और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि एमडी कैट का पेपर किस तरह से होता है। तो पास्ट पेपर्स को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी से अपने पास्ट पेपर्स ख़रीद लें। टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स ख़रीदना चाहते हैं वो ले लें, ठीक है। पूरे मतलब जिस तरह एक पेपर होता है उस तरह अगर आप लेना चाहते हैं तो उस तरह ले लें, बट आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमडी कैट की डेट और सिलेबस के हवाले से जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी वो क्या है। एंड फिर मैंने आपको बताया कि अभी भी अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो आप 190 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 190 से अबव मार्क्स ले सकते हैं, अगर वो अच्छे से अपनी तैयारी करें और इन टिप्स को फॉलो करें जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो एमडी कैट से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।